हेलो क्लास 9th के धुरंधरों, आपकी चैप्टर फर्स्ट की ये पहली वीडियो है, न्यू बुक की है ये, जिसका का नाम है गणित मंजरी। आपकी न्यू बुक जो मैथमेटिक्स की बुक है उसका नाम गणित मंजरी है। उसका फर्स्ट चैप्टर हम आज देखने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर नेम इज ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। पहले यही चैप्टर आपका आता था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, पर अब ये आपका किस नेम से आ रहा है, ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो इस चैप्टर में देखते हैं। पहले तो ये इंट्रोडक्शन उन्होंने दे रखा है। इंट्रोडक्शन मीन्स ये हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे पूरा लाइन टू लाइन। अभी फिलहाल इसके जो क्वेश्चन है उस पर फोकस करते हैं। एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1 हम इसमें देखने वाले हैं, कंप्लीट देखेंगे। देखिए है क्या कि एक रियांश है, रियांश की फैमिली के बारे में है। उसकी जो मदर्स हैं उनकी जॉब ऐसी है जो ट्रांसफ़र होती रहती है जल्दी जल्दी। तो उस जॉब को रिलेटेड उन्होंने जल्दी ही ट्रांसफ़र हुआ है नए सिटी में, तो उसमें उन्होंने रूम की प्लानिंग कर रहे हैं। तो उसकी जो सिस्टर है वो 9th क्लास पास कर चुकी है, तो उसने अपने मैथमेटिक्स का यूज करके इस तरीके से प्लानिंग की है। तो उसके बारे में उन्होंने बताया है, कंप्लीट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो ये है आपका कार्टेशियन प्लेन, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, आपका एक लाइन है, सॉरी थोड़ी टेढ़ बन गई, इस तरीके से एक लाइन होगी जो कि आपकी क्या होगी, वाई एक्सिस, एंड एक लाइन जो होगी वो होगी आपकी ये वाली एक्स एक्सिस। ओके, तो ये जो लाइन होती है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। वर्टिकल जो लाइन है, खड़ी हुई लाइन है, इसको हम बोलेंगे वाई एक्सिस। अब इस पे हमें पॉइंट को रिप्रेजेंट करना, जैसा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। और इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं बेटा, ओरिजिन। बुक आपके पास नहीं, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। कैसे डाउनलोड करना है वो आप एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। नहीं पता कैसे डाउनलोड करना तो एक वीडियो भी बनाई हुई है चैनल पे, जाके देख लेना, कंप्लीट उसमें बता देंगे कैसे डाउनलोड करना है। तो उसमें आप ये पीडीएफ ले लें जब तक आपको हार्ड कॉपी बुक की नहीं मिलती है। चलिए, तो इसमें क्या है कि ये ओरिजिन है, जहाँ पे ये पॉइंट है आपका, जहाँ पे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस मिलते हैं, उसको ओरिजिन बोलते हैं। और इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। कोऑर्डिनेट क्या होता है वो भी समझ लीजिए आप। कोऑर्डिनेट क्या होता है, किसी भी पॉइंट को, जैसे एक पॉइंट है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए पॉइंट बनाते हैं हम। एक होता है एक्स एक्सिस का पॉइंट और एक होता है वाई एक्सिस का पॉइंट। जैसे सपोज करो यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, इसको हम बताएंगे कि वाई एक्सिस से कितना दूर है और एक्स एक्सिस से कितना दूर है, दोनों की डिस्टेंस बताएंगे, वही इसके कोऑर्डिनेट होंगे। तो वाई एक्सिस से जो दूरी है वो एक्स एक्सिस होता है, एक्स की वैल्यू होता है, और जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है उसको हम वाई बोलते हैं, ठीक है ना। एक्स पॉइंट क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। जैसे सपोज करो ये है, यहाँ पे ये जो लाइन है इसमें इधर की साइड, राइट हैंड साइड पॉजिटिव होंगे एक्स एक्सिस, इधर आपका नेगेटिव होगा, ठीक है ना। और समझते हैं थोड़ा सा। देखिए कार्टेशियन प्लेन को थोड़ा सा मैं और डिटेल में समझाऊं, क्योंकि तभी समझ में आएगा ये चैप्टर आपको। इस तरीके से ये आपका वाई एक्सिस बना है, ये एक्स एक्सिस, ये पूरा कार्टेशियन प्लेन है आपका, जिसपे हम इन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसमें क्या होता है, ये जो पहला आपको ये कार्टेशियन प्लेन को, ये दो लाइन 4 पार्ट में डिवाइड कर रही हैं। ये 4 पार्ट को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मीन्स ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। ओके, तो ये क्वाड्रेंट के बारे में आपको पता होना जरूरी है। अब उसके बाद ये जो पॉइंट है यहाँ 0 होता है, 0 के बाद ये एक्स एक्सिस 1, फिर 2, 3, 4, 5 एंड 6। ऐसे ये पॉजिटिव इधर है तो एक्स एक्सिस नेगेटिव इधर होगा, -1, -2, -3, -4, -5। ध्यान ये रखना है आपको, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो सेम होनी चाहिए, जैसा कि आप इस ग्राफ पेपर में देख पा रहे होंगे। यहाँ पे जो गिवन है आप देख रहे हैं ना, यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे नेगेटिव इधर। तो ये पूरा एक्स एक्सिस ही है, ये कंप्लीटली एक्स एक्सिस ही है। तो ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है। अब एक्स एक्सिस के जो पॉइंट्स हैं ये क्या बता रहे हैं, डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। ये आप वाई एक्सिस देख रहे हैं, इससे कितनी दूरी पे है, ये 1 यूनिट दूरी पे है ये वाला पॉइंट, ये 2 यूनिट पे दूरी पे है, ये 3 पॉइंट्स मतलब 3 यूनिट डिस्टेंस पे है। अब ये यूनिट जो होगी ना, ये आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, आप कितनी डिस्टेंस लेना चाहते हो, ये आपकी चॉइस है। वाई में इधर की तरफ पॉजिटिव होते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव होते हैं, -1, -2, -3,
-4 एंड -5, जितनी ज़रूरत है आप उतना बना सकते हैं। तो ये हो गए। अब जो y के पॉइंट है, y की वैल्यू क्या होती है, डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस, x एक्सिस से कितना दूर है, ये आप देख पा रहे हो, यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी, 1 यूनिट, फिर यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट। अब एक बात और इम्पोर्टेंट ये है, जब मैं बोलता हूँ कि x वैल्यू 3, तो 3 का मतलब ये, तो सिर्फ आप यही ना सोचें यहीं पे 3 होगा, इसकी सीध में अगर मैं स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा, ये थोड़ी सी स्ट्रेट नहीं बन पाई, स्ट्रेट बनेगी तो यहाँ पे भी 3 होगा, यहाँ पे भी 3, क्योंकि x की वैल्यू जो होती है वो डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस है, इससे कितना दूर है वो, जितना यहाँ है उतना ही यहाँ पे है, तो जब यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी तो 3 होगा, तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है x के फॉर्म में 3 हो गया। अच्छा, इस पॉइंट की y के लिए कैसे निकालेंगे, जितना वो x एक्सिस से दूर है, y की वैल्यू अपोजिट होती है, ध्यान रखना, x एक्सिस, x की वैल्यू क्या होती है, डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस, एंड y की वैल्यू क्या होती है, डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस। अब वो पॉजिटिव साइड है नेगेटिव साइड है, ये आपको देखना है। सपोज करो यहाँ पे एक पॉइंट मैंने लिया, तो ये x एक्सिस क्या है, y से कितनी दूर है, आपको पता है सीध में आ रहा, तो ये मतलब -3 हो गया x एक्सिस। अब ये y के लिए कितना है, ये यहाँ पे आ रहा है, मतलब कि 3 एंड 4 के बीच में 3.5, तो ये हो गया 3.5, पर नेगेटिव साइड है इसलिए माइनस का 3.5 है, पहली बात। दूसरी बात, एक और चीज़ ध्यान रखनी है आपको, पहला जो पॉइंट रहेगा हमेशा x का रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे कुछ भी हो, वो क्या किसका रहेगा, आपका x का रहेगा। पहले आपको x को ही वैल्यू देनी है, क्योंकि x आपके फूफा जी की तरह है, जिनको मान्यता सबसे पहले दी जाती है, चाहे फूफा जी आपके कैसे भी हो, पर मान्यता आपके फूफा जी को सबसे पहले मिलेगी, ठीक है। उसके बाद y आपके मामा जी हैं, जिनको मान्यता बाद में मिलती है। चलिए, ये तो हो गया कार्टेशियन प्लेन। अब कोई भी कोऑर्डिनेट है, कोई भी पॉइंट है, जैसे आपको सपोज करो इसमें h पॉइंट है, यहाँ पे देख पा रहे हैं, h पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है, तो h पॉइंट देखेंगे कहाँ पे है, यहाँ से y पे है तो 4, तो y की वैल्यू तो 4, जो y एक्सेस है उस पे तो x 0 होता है, x इक्वल 0, कहाँ पे, y एक्सेस पे, चाहे कहीं भी हो, यहाँ पे आप लोगे तो x की वैल्यू 0, क्योंकि 0 यहाँ पे होता है, x की सीध में देखोगे आप 0 की सीध में आ रहा है, और x एक्सेस पे y 0 होता है, इस पे आपने यहाँ पे देखा तो y यहाँ पे 0, और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को कभी भी आपको देखना पड़े, ओरिजिन को 0,0 बोलते हैं, ठीक है ना। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, आगे हम प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये तो कार्टेशियन प्लेन था, आपको पॉइंट रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, नहीं अगर आता है कि पॉइंट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं या फिर कैसे हम पॉइंट के कोऑर्डिनेट को देखेंगे, वो हम थोड़ा सा इस चैप्टर में डिस्कस करें, इस एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। उसके बाद भी नहीं आता तो आप कमेंट कर देना एक बार कोऑर्डिनेट, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि आपको कोऑर्डिनेट पॉइंट कैसे रिप्रेजेंट करने हैं और कैसे आपको देखना है कि किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो सकते हैं, और कोऑर्डिनेट के बारे में डिटेल में हम उस वीडियो में बात करने वाले हैं, बस आपको कमेंट करना है कोऑर्डिनेट। चलिए आपकी शुरू करते हैं एक्सरसाइज सेट 1.1, आपकी नई बुक की जो एक्सरसाइज है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन इसमें एक ही है पर उसके 4 पार्ट है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, फिगर 1.3, आई होप आपको दिख रहा होगा अच्छे से। चलिए, फिगर 1.3 शोज रियान्स रूम विद द पॉइंट OABC मार्किंग इट्स कॉर्नर। रियान का रूम है ये, और जिसमें मार्किंग है क्या, OABC, आप देख पा रहे होंगे OAB और C, ये मार्क है। उसके बाद क्वेश्चन आप नोट कर लें, आपके पास अभी बुक नहीं है तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लें वीडियो को पॉज करके, उसके बाद ये फिगर भी बना लें थोड़ा सा। उसके बाद कह रहे हैं द x एंड y एक्सेस आर मार्क्ड इन द फिगर, पॉइंट O इज द ओरिजिन। अब ये कह रहे हैं कि x एक्सेस और y एक्सेस इसमें मार्क है, देख रहे हो आप कि यहाँ पे देखो ये जो लाइन है, जैसे हमारे यहाँ पे x एक्सेस में ये था ना, ऐसे ही इसमें ये जो लाइन है ये x एक्सेस है, इन्होंने यहाँ गिवन है, देख पा रहे हैं, और ये जो लाइन है ये क्या है, y एक्सेस, ठीक है। और इसमें इन्होंने यहाँ बोला हुआ राइट बॉल है, ये राइट है तो ये कौन सी हुई, लेफ्ट, ठीक है ना, ये भी आपने देख लिया। अब उसके बाद कह रहे हैं ये पॉइंट O इज ओरिजिन, ओ पॉइंट जो है ये ओरिजिन है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,0, अभी बताए थे, ये वाला जो पॉइंट है, तो मीन्स इन्होंने ये इतना पोर्शन बना रखा है, ये वाला बॉक्स, ठीक है, समझ में आ रही है बात। ओके, तो अब इसमें कह रहे हैं जो इसके 4 पार्ट हैं वो पूछे हुए हैं क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को हम इसमें सॉल्व करेंगे। अब तो फर्स्ट क्या है इसका, referring to figure 1.3 answer the following questions. Question number 1, if D1 R1 represent the door of रियांस रूम, इसमें D1 और R1 जो है वो रियांस के रूम का डोर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसमें हमें D1 ढूंढना है, D1 कहाँ पे है, तो इसमें आपको D1 दिख पा रहा होगा, ये रहा D1, ठीक है ना। तो आपको एक तो D1 ढूंढना है, दूसरा क्या ढूंढना है इसमें, R1,
R1 ढूंढना है, ठीक है। ये रियांस के रूम है। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल द वाई एक्सेस, इन्होंने मेंशन किया साथ में लेफ्ट वॉल और वाई एक्सेस, मतलब कि ये वाली जो वॉल है इससे ये कितना दूर है इसका डोर ऑफ द रूम। तो आप अगर मैं इसमें बना लूँ इसको, तो डी पे आपको D1 पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे क्या लिखा हुआ है आप देख पा रहे हो तो +8, ये एक्स एक्सिस है तो इस पे एक्स एक्सिस की 8, तो D1 के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होंगे, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है, बताया था ना आपको, ये एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है y0 होता है, तो D1 एक्स एक्सिस पे है तो x की वैल्यू तो इस पे 8 रहेगी, पर y की वैल्यू क्या रहेगी इस पे 0 रहेगी, ठीक है। D1 का आपका आ गया 8,0 कोऑर्डिनेट। ऐसे ही हम R1 का भी निकालेंगे, क्योंकि R1 भी इसमें बात कर रहा है, तो R1 के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या आ जाएंगे आपके, R1 ये रहा, तो ये आप देखेंगे 11 और 12 के बीच में आ रहा, तो एक्स एक्सिस की वैल्यू 11.5, 0, वाई तो 0 ही होना है क्योंकि ये एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें जो क्वेश्चन है वो ये कह रहे हैं हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, जो यहाँ पे एक वॉल है, लेफ्ट वाली जो वॉल है, इस फिगर में आप देख पा रहे हो ये वाली जो वॉल है इससे ये डोर कितना दूर है, तो आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, भाई डोर इतना ही तो चौड़ा है यहाँ से यहाँ तक, ये डोर की विड्थ है, यहाँ से शुरू है डोर और यहाँ पे खत्म है, तो ये डोर, अब ये इससे कितना दूर है, तो ये वाला पॉइंट थोड़ी ना देखेंगे हम, यहाँ से यहाँ तक ही तो देखेंगे, तो ये कितना है 8 यूनिट है, कितना है ये 8 यूनिट, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे D1 के कोऑर्डिनेट लिख देंगे D1 इक्वल 8,0 एंड R1 इक्वल 11.5,0। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा वो, तो सिंपली लिख देंगे डोर begin 8 units from the left wall, ठीक है। डोर कहां से शुरू हुआ है, 8 यूनिट फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, जो इनका पहला पॉइंट था वो। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, सेकंड पॉइंट है कि ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस से तो हमने 8 यूनिट बता दिया, अब ये जो डोर है ये एक्स एक्सिस से कितना दूर है, सिंपल सी बात है भाई, ये एक्स एक्सिस तो है ही, उसके ऊपर ही डोर है, तो कहाँ दूर है, उसके तो ऊपर ही बन रहा है, ठीक है ना। सपोज करो कि कोई दीवार है और उसी पे गेट रखा है, अब बोले उस दीवार से गेट कितना दूर है ही कहाँ भाई, उसी के ऊपर ही तो है, तो डिस्टेंस फ्रॉम दैट वॉल क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, समझ में आई बात। तो सिंपल है, उसका आंसर क्या लिख देंगे, डोर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सेस इज इक्वल 0 यूनिट, ठीक है। क्यों 0, क्योंकि उसी के ऊपर बॉल बना हुआ है, ये एक्स एक्सेस था, इसमें यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, देखो आपको दिख रहा होगा, ये एक्स एक्सेस है और इसी के ऊपर डोर है, D1 और R1 था ना, यहाँ पे डोर कहीं बना हुआ है, तो एक्स एक्सेस पे डोर है, तो इसका मतलब वो 0 यूनिट डिस्टेंस है। बस इतना सा बात था, इजी चैप्टर है और इजी ही आपकी बुक रहने वाली है, बस आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस कराएगी बुक, जो भी आपकी बुक रहेगी, इसके जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे, आप देख रहे हो ना, ये पूरा रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन है, इसी तरीके से आपका रहने वाला, मजेदार रहने वाला है, तो आप टेंशन ना लें किसी भी बात की। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ D1, D1 के कोऑर्डिनेट क्या है, तो D1 आप देखो कहाँ पे है इसमें, D1 ये रहा, तो D1 का तो हमने पहले निकाल लेते 8,0, तो D1 के कोऑर्डिनेट क्या है 8,0, तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, D1 इक्वल 8,0, ये कोऑर्डिनेट हो गए हमारे D। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन इज इफ R1 इज द पॉइंट 11.5,0, R1 जो पॉइंट है वो हमने पहले मार्क कर रखा है 11.5,0, हाउ वाइड इज द डोर, तो डोर कितना चौड़ा है, डोर कितना वाइड है, ये इसकी विड्थ हमें फाइंड करनी है, इसका मतलब ये हाउ वाइड इज द डोर, डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विथ फॉर द रूम डोर, तो क्या तुम्हें लगता है कि ये रूम डोर के लिए विथ मतलब ठीक है इतनी, या क्या सोचते हैं आप उस बारे में। तो ये इस तरीके के आप एनसीईआरटी ने इंप्लीमेंट किए हैं, ये आपके हर क्वेश्चन के आते रहेंगे इस तरीके की चीज़ें, ठीक है ना, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो आपको ये बताना कि ये रूम का जो डोर है क्या ये कितना चौड़ा है, पहले तो ये बताना, उसके बाद बताना क्या ये कंफर्टेबल साइज है। देखो रूम का जो गेट है वो कितना चौड़ा होना चाहिए आपके हिसाब से, कितना होना चाहिए भाई, 3 फीट होना चाहिए या 2.5 फीट होना चाहिए, 2.5 फीट,
या 4 फीट होना चाहिए, कितना होना चाहिए? अगर ज़्यादा चौड़ा करेंगे तब भी रूम अच्छा नहीं लगेगा, ज़्यादा छोटा करेंगे तो कुछ भी सामान ले जाने आने में दिक्कत होगी। तो वो साइज स्टैंडर्ड साइज के अकॉर्डिंग एक आपको देखना है। चलिए अभी बताएंगे वो। इफ़ अ पर्सन इन व्हील चेयर वॉन्ट्स टू एंटर द रूम, विल ही और सी बी एबल टू डू सो इजली? अगर कोई हैंडीकैप पर्सन है जो व्हील चेयर पे है, वो रूम में जाना चाहता है, तो क्या वो इजीली उस रूम में एंटर कर सकता है या नहीं कर सकता है? वो कैसे पता चलेगा? व्हील चेयर की कितनी चौड़ाई है, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग हम उसको पता करेंगे। पहले हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं, मीन्स विड्थ निकाल लेते हैं किसकी, व्हील चेयर की, वो कितनी चौड़ी है। तो थर्ड वाला करते हैं, विड्थ ऑफ द डोर। विड्थ ऑफ द डोर कैसे निकालेंगे? हमें पता है विड्थ कहाँ से कहाँ तक था, वेट अ मोमेंट, D1 और R1 ये तो था विथ आपका। तो यहाँ R1 के जो पॉइंट है 11.5, मतलब x से जो ये आपकी यहाँ से डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी थी 11.5। इसमें से 8 को हटा दें तो इतना पता चलेगा ना। तो विथ ऑफ द डोर कैसे निकालेंगे हम? 11.5 माइनस 8 विच इज 3.5, ठीक है ना। तो 3.5 यूनिट्स। अच्छा, यहाँ पे जो यूनिट्स है, इसी में ऊपर जो इस एक्सरसाइज से पहले इंट्रोडक्शन दिया था तो वहां पे बताया था रियान्स की जो सिस्टर है ना, उसमें जो ये एक यूनिट है ना, उसको क्या लिया है रियान की सिस्टर ने? वन यूनिट को उसने लिया है 1 फुट के इक्वल, फुट बोल दें या फीट बोले, तो 1 फुट के इक्वल उन्होंने लिया है एक यूनिट को। तो 3.5 यूनिट उसकी विथ हुई, किसकी? डोर की। क्यों? यहाँ पे पॉइंट 11.5 है, जैसे सपोज करो आप यहाँ से नाप रहे हैं तो 11.5 फीट यहाँ तक है और यहाँ तक 8 है, तो 8 को माइनस कर दीजिए तो चौड़ाई पता चल गई ना, तो हमारी होगी 3.5 यूनिट्स। ओके, तो 1 यूनिट इक्वल 1 फीट, तो 1 फीट इक्वल 12 इंचेस, ठीक है। तो 3.5 फीट में कितने हो जाएगा? 3.5 यूनिट है तो कितना हो जाएगा 3.5 फीट में? 3.5 फीट इक्वल 3.5 इंटू 12 मीन्स 42 इंचेस। भाई इसकी मल्टीप्लाई कर लेना। अगर 3.5 आपको पॉइंट की मल्टीप्लाई नहीं आती है तो बता देता हूँ कैसे करते हैं। 12 इंटू 3.5 की मल्टीप्लाई करनी है तो विदाउट पॉइंट के मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। जो पॉइंट है ना इसको लगाओ ही मत। 5 2 जार 10 का 0, 1 कैरी, 5 1 जा 1, 5 1 जा 5 और 1 6। ओके, फिर क्रॉस लगाएंगे, 3 2 जार 6 और 3 1 जा 3। अब उसके बाद आपने 0 6 और 6, 12 का 2, 1 कैरी, 4 3 और 1 4। अब पॉइंट जो छोड़ा था आपने दोनों डिजिट में अगर है, दोनों नंबर्स में है, तो जितने छोड़े हैं, जैसे पॉइंट के बाद एक डिजिट यहाँ छोड़ा था, ऊपर भी होता तो 2 डिजिट हो जाता, उतने ही बाद यहाँ लगा दो, पर यहाँ पे एक ही है तो एक के बाद लगा दो, मीन्स 42.0। तो 0.0 लिखने की जरूरत नहीं है, 42 इंचेस। मीन्स आपका जो गेट है वो 3.5 फीट का है, मीन्स 42 इंचेस, और जो कि मोर देन सफिशियंट है, अच्छा खासी चौड़ाई हो जाती है 3.5 फीट। और आपका जो एक होमवर्क भी है, होमवर्क कहें या कुछ भी, आप अपने घर का, अपने रूम का डोर का साइज मेजर कीजिए, अपने अभी इंच टेप अपने घर से ले लीजिए और उसका साइज बताइए कि कितना है। ये इंपॉर्टेंट है, आप करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म तक ये चीज़ें याद रहेंगी। तो अपने घर का डोर फटाफट मेजर कीजिए और कमेंट में करके बता दीजिए कि इतने फिट चौड़ा है हमारा डोर, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो इन्होंने बोला था कि हाउ वाइड इज द डोर, तो डोर हमारा 3.5 फीट का मीन्स 42 इंचेज। अब ये कह रहे थे क्या ये कंफर्टेबल है, डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विथ फॉर द रूम डोर? क्या ये रूम डोर के लिए कंफर्टेबल है या नहीं, ये आपको बताना है। तो हाँ बता देंगे बिल्कुल, क्या है, कंफर्टेबल है। कंफर्टेबल फॉर रूम डोर, कंफर्टेबल फॉर रूम, ठीक है ना। ये पहला आंसर हो गया आपका। उसके बाद इफ अ पर्सन इन व्हील चेयर वॉन्ट्स टू एंटर द रूम, विल ही और सी बी एबल टू डू सो इजिली? अगर कोई व्हील चेयर पे तो वो जाना चाहता है तो क्या लिखेंगे? तो लिख देंगे कि व्हील चेयर की पहले हमें विड्थ पता होनी चाहिए, तो व्हील चेयर के स्टैंडर्ड साइज क्या होता है? तो हम लिखेंगे स्टैंडर्ड व्हील चेयर आर टिपिकल 2 to 2.5 फीट,
जो चेयर की साइज होते हैं ना, स्टैंडर्ड व्हील चेयर के जो साइज है वो क्या होता है, 2.5 फीट, मीन्स 2 से 2.5 फीट चौड़ी लगभग वो होती है। मैक्स टू मैक्स 3 फीट हो सकती है, तो 2 to 2.5 फीट वाइड लिख देंगे हम। ठीक है, तो जब इतनी चौड़ी है तो क्या इस डोर में आराम से घुस जाएगी? बिल्कुल घुस जाएगी। ये तो बहुत चौड़ा है, इससे इससे तो काफ़ी चौड़ा हो गया। 2 फीट का मतलब 24 इंचेस। ठीक है ना, 2.5 इन वो भी 2.5 फीट भी है, तो 3.5 का 1 फीट हमें मिलता है, 12 इंच एक्स्ट्रा मिलते हैं। अगर इतने का होता है, इतने में तो और 18 इंच मिल जाएंगे, 1.5 फीट, तो बहुत ज़्यादा स्पेस हो जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, तो उसके बाद लिख देंगे यस, डोर इज कंफर्टेबल फॉर person who using व्हील चेयर। बस इतनी सी बात लिखनी है, हो गया। ठीक है ना, बेसिक से क्वेश्चन है, कोई बहुत ज़्यादा टफ वाली चीज़ है नहीं। ठीक है, अब आपका लास्ट 4th वाला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, इस वाली वीडियो में हम सिर्फ इतना ही करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और उससे पहले आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। चलिए, 4th वन क्या है कि इफ़ B1 इक्वल 0.15 एंड B2 इक्वल 0,4 रिप्रेजेंट द एंड्स ऑफ द बाथरूम डोर। ये B1 और B2 बाथरूम के डोर के, जैसे इसमें हमारे रूम के डोर थे, ऐसे बाथरूम का डोर है B1 और B2। B2 तो ये रहा, B1 ये रहा, देख पा रहे हैं ना आप, B2 ये रहा, B1 आपका ये रहा। ठीक है, अब ये कह रहे हैं इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम डोर। नैरोअर मीन्स होता है छोटा, पतला मीन्स नैरो मीन्स पतला, कम चौड़ा। ठीक है ना, और वाइडर मीन्स चौड़ा, कितना वाइड है, कितना चौड़ा है वो। ठीक है ना, तो ये कह रहे हैं उसके B1 और B2, तो आप देख लीजिए B1 ये रहा, तो यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ तक, तो इसकी चौड़ाई कैसे निकालेंगे? यहाँ से यहाँ पे पहुँचे हम, 4 पे पहुँच गए, 4 माइनस 1.5, 4 माइनस 1.5 कर देंगे तो ये भी आ जाएगा। तो पहले B1 के कोऑर्डिनेट लिखते हैं, V1 इक्वल 0,1.5, जो कि गिवन भी है इसमें क्वेश्चन में, ये गिवन है, एंड B2 इक्वल 0,4। ठीक है, ये आपका हो गया। तो अब ये डोर है, तो इसके बीच के हमें डिस्टेंस निकालने, विथ ऑफ द डोर निकाल देंगे, विथ ऑफ बाथरूम डोर इक्वल, भाई जैसे हमने यहाँ पे निकाला था ना, ऐसे ही जब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 4 यूनिट है, 4 में से हमें ये माइनस कर देंगे B1, तो आराम से ये वाली डोर आ जाएगी, तो वही लिख देंगे 4 माइनस, क्योंकि ये वाई एक्सिस पे, तो सिर्फ वाई एक्सिस के पॉइंट है, इसमें x 0 होता है उसके, अब जब वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा। ठीक है ना, तो जो हमारा बाथरूम का डोर है वो वाई एक्सिस पे शो कर रहा है, तो 4 माइनस 1.5 विच इज 2.5 यूनिट्स। ठीक है, तो विथ ऑफ द, फिर लिख देंगे क्या, width of रूम डोर इक्वल 3.5 यूनिट्स। ये पूछ रहा था ना कि किसका नैरोअर है या वाइडर है, जो बाथरूम का डोर है रूम डोर से, तो हमने विथ ऑफ द रूम डोर भी इसमें लिखना पड़ेगा ना, क्वेश्चन नंबर 4 में, वहाँ पे कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। विथ ऑफ रूम डोर इज 3.5 यूनिट्स, विथ ऑफ बाथरूम डोर इज 2.5 यूनिट। ठीक है, तो हमें पता है क्या, 3.5 इज ग्रेटर देन 2.5। ठीक है, तो बस यही चीज़ लिख देंगे यहाँ पे, फाइनल अपना स्टेटमेंट देंगे क्या, कि बाथरूम डोर इज, छोटा है ना, पतला है ना उससे, तो नैरोअर लिखेंगे, नैरोअर देन रूम डोर, बस डेट्स इट। तो ये था आपका एक्सरसाइज 1.1 के
एक ही क्वेश्चन था, उसके 4 पार्ट थे, ये रूम की प्लानिंग थी। तो बड़े मज़ेदार तरीके से इन्होंने अब इस बार बुक दी है, देखा कितना बेहतरीन क्वेश्चन था। रूम में ही प्लान किया, पूरा बेसिक से एक डोर बनाया, इस तरीके से आने वाला है। जल्दी आपकी हार्ड कॉपी भी बुक की मिल जाएगी, तब जाके हम करेंगे उसको भी इस तरीके से। ये क्वाड्रेंट फर्स्ट और सेकंड मैंने पहले बता दिया था आपको, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट सेकंड, क्वाड्रेंट थर्ड, क्वाड्रेंट 4, ये मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे चुका हूँ, पर आगे आने वाला है ये। तो पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लेना, फिर देखिए 1.2 में फिर आपका इसी पे बेस क्वेश्चन आएंगे, उनको और मज़ेदार तरीके से करने वाले हैं। बच्चों इंपॉर्टेंट ये है कि आपको कोई भी ऑनलाइन बैच खरीदने की जरूरत नहीं है, किसी का भी। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे सारा कंटेंट मिलेगा, आपको एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा, आपको आपको जरूरत पड़ने पे टेस्ट भी मिलेंगे, मतलब कंप्लीट मॉनिटरिंग होगी आपकी, आपके साथ कुछ भी ऐसा नहीं बचेगा जो आपको नहीं मिल रहा है, जो ऑनलाइन बैच वालों को मिलेगा। वहाँ पे वो पैसे लेके ले रहे हैं, 2,500, 3,000, 4,000 खर्च करके, यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। एनसीईआरटी के साथ साथ आपको कुछ और भी करने की जरूरत पड़ेगी, वो भी इस चैनल पे आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।